सेना में 8वें वेतन आयोग पर काम हुआ शुरू, निकला फीडबैक फोरम, पेंशन का मुद्दा भी शामिल। दोस्तों, देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों ने अपने अपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज है, जो 8वें वेतन आयोग में उनकी जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको लेकर वित्त मंत्रालय को अवगत करवा दिया है। इंतजार था रक्षा मंत्रालय की ओर से ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस कब पूछी जाएगी, तो इसको लेकर अब खुशखबरी आ चुकी है। भारतीय सेना की जो स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेल है, उसने भी पूरी सेना के जवानों, अधिकारियों और जेसीओ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर एक फीडबैक फॉर्म निकाला है, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, स्थायी सेना वेतन आयोग अनुभाग यानी स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन, भारतीय सेना ने भी एक आर्मी पे कमीशन सेक्शन बना रखा है और जब भी वेतन आयोग आता है तो स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन अपना काम शुरू कर देता है। ये एडीजीपीएस एजी ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर में है और इन्होंने 26 मार्च 2025 को सभी कमांड हेडक्वार्टर को फीडबैक एंड एस्पायरेशंस 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर लेटर जारी कर दिया है, जिसका इंतजार सैनिकों और पूर्व सैनिकों को फरवरी 2025 से था। 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 16 Jan 25 एंड अकॉर्डिंगली द आर्मी पे कमीशन सेल यानी APCC इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड with the aim to resolve previous pay and allowances anomalies along with formulation of service memorandum and aspirations of for the 8th पे कमीशन। यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद आर्मी ने भी अपना APCC यानी आर्मी पे कमीशन सेल एस्टैब्लिश कर दिया गया है, इसका गठन कर दिया है और ये सेल अब अपना काम करना शुरू कर दिया है, जो कि पहले से जो पे एंड अलाउंसेज में विसंगतियां हैं उनको दूर करवाने को लेकर और 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों, जवानों, सैनिकों, अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की जो उम्मीदें हैं, जिनको लेकर जो मेमोरेंडम है भारत सरकार को सौंपना है, उसको लेकर ये सेल काम करेगी। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड फीडबैक एज पर फॉर्मेट अटेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द एस्पायरेशंस ऑफ द एनवायरमेंट एंड expected changes including identification of areas for inclusion and anomaly resolution by 15 April 25 positively for our further action। और इस APCC ने 15 अप्रैल 2025 तक फीडबैक फॉर्म के अनुसार जो भी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं जवानों और पूर्व सैनिकों की, उनको इस फीडबैक फॉर्म में शामिल करते हुए 15 अप्रैल 25 तक APCC को ये फाइनल रिपोर्ट भेजने के लिए यहाँ पे आदेश दिया गया है और इसको प्लीज अकॉर्ड प्रायोरिटी, इस पर प्रायोरिटी के साथ काम करने के लिए यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है। अब हम समझेंगे जो अपेंडिक्स में फीडबैक फॉर्म है, जिसमें जवानों और पूर्व सैनिकों से जुड़े कौन कौन से पे और पेंशन से मुद्दे शामिल किए गए हैं उनको देखिए। फीडबैक फॉर्म 8th सेंट्रल पे कमीशन, सबसे पहले यहाँ पे जो अब तक वेतन आयोग आए हैं, 7 वेतन आयोग आए हैं, उनमें एनोमलीज क्या है, यानी सैनिक और पूर्व सैनिक पे और पेंशन को लेकर कौन कौन सी ऐसी विसंगतियों का सामना कर रहे हैं जिनको कि रक्षा मंत्रालय दूर करवाना चाहता है। एनोमलीज में बात करें तो बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशंस रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सनल्स, जिसमें सीरियल नंबर, कौन सा पे कमीशन है, जिसमें विसंगति क्या है और उसको दूर करवाने के लिए जो सजेस्टेड रिमार्क है वो लिखना है। उसके बाद बेस्ड ऑन अर्लियर एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक तो वेतन आयोग और दूसरा एक सरकार बीच में भी पॉलिसी जारी करती है, उनसे जुड़ी हुई भी जो एनोमलीज है, विसंगतियां हैं, उनको यहाँ पे लिखना है, लेटर का रेफरेंस देना है, नेचर ऑफ एनोमली लिखना है और उसको दूर करवाने को लेकर जो सजेस्टेड रिमार्क है वो लिखना है। ये सभी कमांड हेडक्वार्टर आगे कोर हेडक्वार्टर को भेजेंगे, फिर डिवीजन हेडक्वार्टर को भेजेंगे, फिर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेजेंगे और उसके बाद यूनिट तक ये फीडबैक फॉर्म जाएगा। अब यूनिट में देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी जवानों से कुछ पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, फिर अपने ही लेवल पे इसको बना के भेजते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। हर बार जब भी वेतन आयोग आता है तो जवानों को पता ही नहीं चलता कि यूनिट लेवल से भी जवानों से भी कोई फीडबैक मांगा गया है। अधिकारी अपनी ओर से अपने जो पॉइंट्स है वो शामिल करवाते हैं और जेसीओ जवानों से कम ही पूछते हैं, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये डाउन रूट लेवल तक हर एक सिपाही से पूछा जाए
कि वेतन आयोग में आपको क्या चाहिए और इससे पहले आपकी कोई विसंगति है तो उसको भी बताएं। अब देखिए, पहली बात तो थी कि जो विसंगतियां दूर करवाना है उसको लेकर ये फीडबैक भेजनी है। दूसरा पॉइंट है कि जो उम्मीदें हैं और जो रिकमेंडेशन है फॉर न्यू पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग के लिए जो जवानों और सैनिकों, पूर्व सैनिकों की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, साथ ही साथ वो क्या रिकमेंड करवाना चाह रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पे पॉइंट शामिल किया गया है, जिसमें है स्पेसिफिक एरिया वेयर एस्पायरेशंस नोट मेट टिल डेट प्लीज बी स्पेसिफाइड। यानी 7वें वेतन आयोग तक जो उम्मीदें थी वो अब तक सरकार ने मानी नहीं है, पहले उनकी जानकारी यहाँ पे लिखनी है। फिर है रिकमेंडेशंस फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूसिव, यानी 8वें वेतन आयोग में क्या क्या शामिल करवाना है, क्या क्या आपको रिकमेंड करवाना है, वो रिकमेंडेशन यहाँ पे शामिल करनी है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे शामिल किया है सजेशन फॉर डिलेड स्टडी, सजेस्ट एरिया फॉर विच स्टडी कैन बी अंडरटेकन बाय थिंक टैंक्स एंड CDM फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। यानी ऐसे सजेशन भेजने हैं जिसके ऊपर स्टडी की आवश्यकता है और जो थिंक टैंक है, बड़े बड़े मतलब जो विचार करने वाले और जो मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करने वाले और सजेस्ट करने वाले जो थिंक टैंक है, बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो ताकि सेना में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो, इस पर टॉपिक लिख सकते हैं और उसके लिए सजेस्टेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8वें वेतन आयोग के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनके साथ एडिशनल इनपुट भी मांगा गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मैटर्स रिलेटेड टू रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे भी शामिल है। अब हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही यूनिटों में ये लेटर पहुंचेगा तो एक सिपाही से पूछा जाएगा कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को लेकर आपका क्या सुझाव है, तो वो सिपाही ये कहे कि मिलिट्री सर्विस पे सबकी एक समान होनी चाहिए और जो भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है वो एक समान होना चाहिए। दूसरा, मैटर्स रिलेटेड टू HRA, जो हाउस रेंट अलाउंस है, उसके लिए सजेस्टेड चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी डन। हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलता है, उस HRA के लिए क्या ऐसी सजेशन है जो आप 8वें वेतन आयोग में शामिल करवाना चाहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें मैटर्स रिलेटेड टू पोस्टिंग ग्रांट, यानी ट्रांसफ़र ग्रांट की बात कही जा रही है, जिसमें 100% और 80% ट्रांसफ़र ग्रांट लागू होता है। उसको लेकर कोई चेंजेज करवाना है तो उसका जो सजेशन है, सुझाव है, वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस, सजेस्ट चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी डन। ये क्वालिफिकेशन ग्रांट की बात कही जा रही है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो अलाउंसेस मिलते हैं उनके बारे में बात कही जा रही है जो अधिकारियों के लिए लागू है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू एक्स ग्रुप पे। एक्स ग्रुप पे की जो एनोमली है, सबको पता है कि 2016 से पहले जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स है उनकी और 2016 के बाद में जो पेंशनर्स आए हैं एक्स ग्रुप के, उनकी पेंशन में भेदभाव है, उसको दूर करवाने को लेकर यहाँ पे इस पॉइंट को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के जो नियम अभी है 7वें वेतन आयोग में, उसमें क्या क्या बदलाव करवाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू DNI एंड DOP, यानी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, इससे जुड़ा हुआ यदि कोई सजेशन है या डेट ऑफ प्रमोशन से आपको लेना है तो इसके बारे में भी यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग अलाउंस, यानी जो प्रशिक्षण भत्ता मिलता है उसको लेकर कोई सुझाव देना है तो ये अधिकारियों के लिए लागू है, वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू टेक्निकल अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस भी अधिकारियों को मिलता है तो उससे भी जुड़ा हुआ कोई सुझाव है, बदलाव करवाना चाहते हैं नियमों में तो सजेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू स्टेपिंग अप ऑफ पे, कोई जूनियर है जो सीनियर से ज़्यादा पे ले रहा हो, सीनियर जूनियर से कम पे ले रहा हो, तो ऐसा कोई सुझाव हो जो कि स्टेपिंग अप ऑफ पे से जुड़ा हो तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस जो सिपाही JCOs अधिकारी उनके लिए अलग अलग है, रेट में डिफरेंस है तो उसको लेकर भी कोई सजेशन है, या फिर ड्रेस अलाउंस बढ़ाना है, जो मौजूदा ड्रेस अलाउंस मिलता है उससे
पूरे साल में ड्रेसें नहीं मिल सकती, बन सकती, ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसको भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू गेस्ट रूम चार्जेस। देखिए सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जो ऑफिसर्स मेस होते हैं या यूनिटों में गेस्ट रूम होते हैं या फिर पूर्व सैनिकों के लिए गेस्ट रूम होते हैं, उनके जो चार्जेज को लेकर कोई सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस एंड हैंड बैग। ये अधिकारियों को लागू है। वो न्यूज़पेपर, जो सूटकेस है, हैंड बैग है, उनको जो मिलता है उसकी रेट बढ़ाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर भी सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू राशन मनी अलाउंस। जो आरए में मिलता है स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट, उसको बढ़ाना है या अभी कम मिल रहा है, उससे पूरा राशन महीने भर खरीद नहीं सकते, तो वो भी आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू टीएडीए। कहीं पे टेम्परेरी जर्नी करते हैं, वापस आते हैं, वो होल्ड करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ भी कोई जो टीएडीए अलाउंसेज है उनको बढ़ाना है या उनमें कोई बदलाव करवाना है तो उसका भी यहाँ पे सजेशन शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटेड टू पेंशन। ये है एक्स सर्विसमैन के लिए। आज जो जवान सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कल वो रिटायर होगा तो वो पूर्व सैनिक बनेगा, पेंशन शुरू होगी। तो आज जो यूनिटों से इसके ऊपर फीडबैक जा सकती है कि पेंशन से जुड़े हुए कौन से सजेशन, सुधार 8वें वेतन आयोग में करवाना है। अब इसके अलावा भी कोई पॉइंट छूट गया हो तो एनी अदर एडिशनल इनपुट यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनके अलावा भी कोई एडिशनल ऐसी जानकारी आपको सजेशन देना है तो एडिशनल इनपुट में यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो भारतीय सेना की स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन जो सेल है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और सभी कमांड हेडक्वार्टर्स के जरिए डाउन टू यूनिट लेवल तक, सिपाही तक ये सजेशन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि नीचे लेवल तक जो जवान आज से 10 दिन पहले भी भर्ती हुआ है भारतीय सेना में, तो उससे भी सुझाव पूछे जाएं और इन सुझावों को केवल अधिकारियों तक सीमित ना रखें, जवानों को भी पूछें और एडिशनल इनपुट कुछ है तो वो भी इसमें शामिल करवाएं। अब दोस्तों आपकी बारी है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 8वें वेतन आयोग में आप क्या चाहते हैं। आपका कोई भी पॉइंट हो, मुद्दा हो, आप ज़रूर लिखें। ये भी मैटर करता है कि ये बात आपकी सेना मुख्यालय तक पहुंचेगी।